हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लिया था, उससे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को देखा था और व्हाट इज इंटीग्रेशन, ये सब क्या होता है, और उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को डीकोड करा था। तो आज जो है उसी पे कुछ दो प्रॉपर्टीज है, उसको पहले हम कर रहे होंगे, उसके बाद में उस पर क्वेश्चन कर रहे होंगे। यहाँ इस वाले वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाई जो सब्स्टिट्यूशन होता है उस मेथड को सीख करके क्वेश्चंस कुछ कर रहे होंगे, और चेन रूल थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में बताया हुआ था, उसको भी सीख करके उस पर जो भी क्वेश्चंस बनने होंगे कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है कुछ डाल दीजिए प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज है कि अगर मान लो किसी भी फंक्शन, जैसे कई सारे फंक्शन है, क्या है, कई सारे फंक्शन हैं, f1x प्लस f2x, ठीक है, f2x प्लस f3x, ठीक है, ऐसे कई सारे फंक्शंस हो रहे होंगे। तो उसका सिंपल ये है कि मान लो ऐसे डॉट डॉट कर दे रहा हूं और उसका क्या कर रहा हूं, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या कर दोगे, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, दो तीन फंक्शन है, बीच में कोई टोको मत है, 1 2 3 और ऐसे कई सारे फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करोगे, सबको क्या करो, सब पे इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर लगा दो। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो जिसका सम दिया हो, ठीक है, और उसको इकट्ठा कहता है इंटीग्रेट करने के लिए। तो कुछ ना करो, इसको भी इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करो और इसको भी इंटीग्रेट करो, ठीक है, और सबको फिर प्लस कर दो। जैसे f1x f2x f3x ऐसे लिखा हुआ था, पूरा कुल मिला के इंटीग्रेट करना था। तो ऐसे तो पॉसिबल ही हो पाएगा, इकट्ठा कैसे करेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं और इस पे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे होता नहीं था तो वैसे खुल जाएगा ये। ऐसे करो प्लस, ऐसे कर दो प्लस प्लस, ऐसे ऐसे हो जाएगा, जितने भी होंगे आगे आ जाएगा। तो ये मतलब इंटीग्रेशन वाला ऐसी चीजें इस पे अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा वाला प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो कोई के है ना, मतलब किसी भी फंक्शन में के मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर ऐसे ही लिखा के f1x k1, ठीक है, k2 f2x प्लस k3 तो फिर कैसे करेंगे उसको, क्या होगा, ये जो k है ना ये सब बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, देखो k1 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन होगा f1 x का dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, x के रिस्पेक्ट, फिर k2 f2। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ना इस तरह से जब लिखा है, तो अभी समझो कोई भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बस और कुछ। सेम उसी तरह का है, बट इसमें k1 k2 k3 मिला था हर एक फंक्शन में, तो वो जो है k जो कि नंबर है वो बाहर आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। बाकी तो डिफरेंशिएट करेंगे ही ना, और फिर ऐसे ही सीन बनता चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, दो प्रॉपर्टी नोट कर लो। अब चलो एक क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इसी पे एक क्वेश्चन है, 5 cos x लिखो, क्वेश्चन लिखो इसी पे है, 5 cos x माइनस 7 sin x, 5 cos x माइनस 7 sin x प्लस 8 sec स्क्वायर x। देखो कई सारे फंक्शन है ना, देखो कोमल, देखो कोमल, अब तुम्हारे लिए है कोमल, ये कोमल और वो जो पीछे तुम बैठे हो, बाकी ये लोग तो समझ ही ले रहे होंगे। क्या करोगे, कई सारे फंक्शन है ना, ये f1 है, ये f2 है, f3 है, तो अब इकट्ठे करने के लिए बोला है, कंफ्यूजन होगा ना, तो क्या कर सकते हैं हम, सब पे अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। जैसे ऊपर नहीं था f1 f2 f3, तो ऐसे यहाँ पे 5 cos x 7 sin x 8 sec स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, सब पे क्या कर देंगे, सब पे इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर खटखट खटखट सब पे लगा देंगे। लगा था पूरे पे, हमने क्या किया, इस पे भी लगाया, फिर इस पे भी लगाया, इस पे भी लगाया, तो ऐसा सेम ऐसे भी हो। अब क्या हो जाएगा, 5 cos x और ये dx, फिर माइनस 7 sin x dx प्लस 8 sec स्क्वायर x dx। अब मैं अभी फॉर्मूला पूछूंगा और यहीं पे बुला के पूछूंगा, जो नहीं बुला धड़ से मारूंगा वीडियो में, देखा करो, सब कॉपी बंद करो अपना। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पे 5 क्या, अब देखो कांस्टेंट वाला इसी में भी यूज कर लिया गया, दोनों हो गए इसमें, अगर k कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आएगा, तो 5 बाहर आएगा, फिर cos x का dx के रिस्पेक्ट में करना है। अभी हम बहुत ही लल्लू तरीके से चल रहे हैं, बाद में ये सब सारे स्टेप बहुत कम कर देंगे, और जिसको ज्यादा आता है वो बोलेगा नहीं बीच में, समझ गया होगा वो जिसको मैं कह रहा हूं। ठीक है, प्लस
8 बाहर आ जाएगा, 8 भी क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आता है बाहर आ जाता है, कांस्टेंट क्या आता है बाहर आ जाता है। ठीक है, देख लो ये पूरा एकदम चल रहा है उसी तरह से शुरू से, ये तुम्हें समझ में आएगा, कुछ इसमें है नहीं अलग। मान लो कोई बाय डिफॉल्ट डिफरेंशिएशन नहीं सीखा हुआ है, कोई भी लड़का है, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करेगा तो थोड़ा सा उसको उससे हिंट मिल जाएगा। ठीक है, या तो इंटीग्रेशन पहले कोई सिखा देता है, तो कोई डिफरेंशिएशन सिखा देता है, तो अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, तो बस और कुछ नहीं। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कुछ कुछ रूल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा, लगभग 50% रूल्स सिमिलर है, कुछ कुछ चीज़ों में है अलग अलग, बाकी सेम वही से है। ठीक है, तो 5 कांस्टेंट आ 7 बाहर आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ऐसे डिफरेंशिएशन में तो कांस्टेंट था बाहर आ जाता था। ठीक, अब तुम बताओ, इधर बाहर आओ। देख के इसको करो, cos x का क्या होता है यहाँ पे बताओ, cos x का इंटीग्रेशन लिख के दिखाओ यहाँ पे। cos x का जो कल इंटीग्रेशन पता क्या होता है, बस खाली तुम cos x का इंटीग्रेशन लिख के चले जाओ। बताओ cos x का क्या होता है, बस खाली बता दो। cos x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, कंफ्यूजन है सबको। फॉर्मूला कल दिया था करने के लिए, देखो मैं कल बताया था कि जिसको डिफरेंशिएशन आता है, sin x का मैंने याद कराया था क्या, cos x, तो cos x का क्या हो जाएगा, बट sin x का cos x याद कराया था डिफरेंशियल में, तो cos x का sin x नहीं होगा, काहे मैं चिल्ला रहा हूं। जब मैं बोलूंगा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sin x, तो अगर sin x का बोलेंगे तब माइनस cos x आएगा। कल ऐसे ही लिखवाया था, माइनस cos x लिखा था, किसका डिफरेंशिएशन, साइन का। ठीक है, और साइन का मैंने cos लिखा था, तो cos का देखो उल्टा ही है, sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, cos x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन पूछे हैं। ठीक है, मैं उसके माध्यम से क्यों समझा रहा हूँ, ताकि वो भी तुम्हें क्लियर हो जाए, ये भी क्लियर हो जाए, क्योंकि क्या होता है दोनों बच्चे जो पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बैठो जाओ 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 बैठो। फॉर्मूला नहीं करोगे तो ये भी चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ये तो तुम्हारा टूल है ना, फॉर्मूला तो आना चाहिए। तो 5 कुछ हिला डुला तो नहीं भी, हाँ थोड़ा सा इसको स्पेस दे दो ताकि किसी और को बुलाऊं, उसको पीछे कर लो, ढकेल लो। ठीक है, तो cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, sin x। अच्छा एक बात ध्यान में, तुम कर रहे हो कौन सा इंटीग्रेशन कर रहे हो, अनिश्चित समाकलन कर रहे हो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लास्ट में क्या आता है, कांस्टेंट आता है, क्योंकि बताया नहीं था कल मैं ये वीडियो में बताया था, पढ़ाया था। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, अंतर क्या था, इंडेफिनिट वाले में कांस्टेंट आएगा, जो पहले हम इंडेफिनिट जो सीख रहे हैं उसमें कांस्टेंट सी आएगा, और उस वाले में नहीं आता है। ठीक है, वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक यूनिक आंसर देगा, एक आंसर देगा। ठीक है, उसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, इसके नहीं होंगे। मैंने कल बताया था कि डेफिनेट और इनडेफिनिट में क्या अंतर है, वो बताया था। ठीक है, तुम जाके वीडियो देख लेना कल वाला, वो तुम्हारा हो जाएगा। फिर साइन एक्स अब आ गया, अब देखो याद करो वहां पे क्या याद कराया था, हाँ साइन का माइनस कॉस। मैं कह रहा हूँ उसको तुम ना याद करो, तुम इसी को कल जो पढ़ाए उसी को ध्यान सुनो ढंग से, है ना, उसको भूल जाओ कि उसको तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े। ये तो देखो जो पढ़ रहे हो आज से कल से, तो साइन का क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया। अब तुमको समझ में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब तुम पूरा शुरू से ही पढ़ रहे हो, और तुमको कल फॉर्मूला लिखवाया, अब कल तुम उसको रिवाइज नहीं करो तो फिर समझ जाओ कि किसकी गलती है। अब देखो 8 आ गया, सेक स्क्वायर एक्स का कल क्या लिखवाया था, पन्ना पलट के देख लो, कोई जरूरी है कि बताओ, tan x लिखवाया था, सेक स्क्वायर का लिखा होता है tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। देखो मुझे वो याद है तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, इनको याद तो रिलेट कर पा रहे, तो मैं वो वाला नहीं याद है, तो मैं कह रहा हूँ वो वाला अगर नहीं है तो ये वाला तो याद कर ले भाई, सेक स्क्वायर x का tan x कर ले, और तू डिफरेंशिएशन में घुमा देना कि tan x सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो इधर वाला याद करना कि सेक स्क्वायर x से tan x याद करवाया, तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, tan x सेक स्क्वायर x होगा। अगर तू इसको पढ़ेगा तो वो वाला तो को याद हो जाएगा, वो वाला पढ़ा तो ये वाला याद हो जाएगा, उसमें कोई चक्कर नहीं कि तू छोड़ के आया तो गलत हो जाएगा ये। तो इधर से याद कर, तू ये वाला पूरा चैप्टर पढ़, ये वाला फॉर्मूला पूरा अच्छे से कर, उसको उसमें उल्टा घुमा देना, समझ गया कि नहीं समझे ये चीजें। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और लास्ट में बड़ा सा क्या लगा देंगे, एक c लगा देंगे। क्यों, क्योंकि जब तू इसको इंटीग्रेट करेगा तो एक कौन सा छोटा सा आएगा c1, इसको करेगा c2 आएगा, इसको करेगा c3 आएगा, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल C। इसी वजह से मैंने वहां पे c1 c2 c3 नहीं लिखा, इकट्ठे लिख दिया लास्ट में। ठीक है, और थोड़ा सा अगर और सिस्टमैटिक करना है तो इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस अगले स्टेप में ज्यादा नहीं है। अभी ये था बहुत ही हल्का सवाल, इसको मैं चाहता तो यहीं से इंटीग्रेट मारता, पहले लास्ट वाली लाइन पे पहुंच जाता। रतन समझ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं।
ठीक है, ये आपका डन हो गया, नोट करो इसको, देख लो कुछ एरर ना हो बस, है ना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो फिर कहीं ना कहीं चला जाता हूं, तो ये चीज है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको इरेज करके अगला वाला बताता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी ही इसमें काम आई है, देख लो, ये प्रॉपर्टी नहीं पता होता कि कांस्टेंट बार आता है तो कहाँ लगा पाते, ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती कि अगर मान लो कई सारे फंक्शंस का एडिशन दिया हो, उसका इंटीग्रेशन करना, तो फिर अलग अलग स्प्लिट करके कर पाएंगे। तो अब इस तरह से तुम चीज को पकड़ रहे हो, तुम हर एक टाइप का इसके अंदर सीखोगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता बुक खोल करके तो तुम्हारी चीज हो जाती, तो फिर मुझे आता, तुम्हें नहीं आता। इस तरह से पढ़ो, ठीक है। और चैप्टर के एंड में शॉर्ट नोट्स बना लेना, ये बहुत जरूरी है। अब अगला करो, क्वेश्चन लिखता हूं, 7x की पावर 6 है, चलो करो, और कॉपी में सब लोग लिखेंगे, लिख के करो। 9x की पावर 3। अब इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला किसको कल पता है, कल बताया था, याद है? x की पावर n वाला क्या है था, क्या था जी, तुम बताओ। तुम मारिए, हाँ देख के बताओ, चलो देख के बताओ, देख भी नहीं पा रही है तो बताओ। हाँ, x के पावर n+1 बटे n+1। और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, यहाँ पे प्लस होता है, वहां पे क्या होता है, माइनस होता है, बट n उसमें आगे आता था। समझ गई? इसमें इंटीग्रेशन में +1 और फिर जो चीज ऊपर बन जा रही है वही चीज नीचे हो जा रही है। इंटीग्रेशन में उल्टा ही है, वहां पे कोई भी चीज होता तो आगे मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे वही सेम चीज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये ध्यान में थोड़ा सा करना, बस फर्क है कि यार यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि n-1 से मल्टीप्लाई करें, n ही आगे आया तो वो थोड़ा थोड़ा तो अंतर रहेगा, बट समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन में जब चेन रूल पढ़ाएंगे और डिफरेंशियल में जो चेन रूल पढ़ाए थे, डिफरेंशियल में मान लो जैसे करते थे sin 2x का करोगे, तो sin 2x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे, समझो, तो क्या हो जाएगा, cos of 2x into 2, है ना, क्योंकि 2x करोगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन सेम चीज अगर इसको इंटीग्रेट करना होगा तो फिर क्या होगा, तो साइन एक्स का क्या होगा, अभी करो, बताए थे मुझे, देखो तुम लोग यही कंफ्यूज हो कि कॉस का माइनस साइन क्या क्या, एक बार देख लो यार ढंग से, याद करो। ऐसे हमने डिफरेंशिएशन में साइन का क्या कराया था, कॉस कराया था, तो कॉस का क्या होगा इंटीग्रेशन में, कॉस थोड़ी ना, साइन। हमने वहां पे याद किया था कॉस का माइनस साइन, तो साइन का माइनस कॉस, ये चीज हमको तो भैया ऐसे ही याद है। और फिर 2x का क्या करोगे, बाई 2 ही होगा ना, यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, वहां पे बाई 2 प्लस, ठीक है। चलो समझ गया, मैंने उसको लिखा नहीं, अभी उसको सब बताना है, वो भी 3x वाला कराएंगे, ठीक है। तो ये मैं डिफरेंशिएशन में भी थोड़ा जोड़ दे रहा हूं ताकि तुम लोग का हल्का फुल्का उससे भी रिलेट कर पाओ, बाकी नहीं कर पा रहे हो तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि तुम इंटीग्रेशन भी सीखोगे तो काम हो जाएगा। चलो इसको करो। अब देखो कैसे करोगे, पहले ये क्या है, दो फंक्शंस हैं, इसको अलग अलग कर लो, तोड़ लो, फिर बाद में भी देखते हैं क्या इसका है। इसको ऐसे करो, प्लस देखो ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये था एक फंक्शन, इसके साथ में इसको इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर चिपकाया और फिर इस वाले के साथ में भी चिपका लिया। देखो ओए, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट क्या आएगा, फिर छाप रही है, नहीं समझ पाएगी लड़की, छापेगी तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगी, और फेल होने की गारंटी आज ही से ले ले, मैं बता दे रहा हूं। ये दोनों फंक्शन थे, अलग अलग इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर चिपकाया, भाई इस पे भी लगा दिया और इस पे भी लगा दिया और dx dx चिपका दिया, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ऊपर वाले ही से चल रहा है सब कहानी। और फिर 7 कांस्टेंट है, मैं क्या कहूँ, कांस्टेंट बाहर आएगा, तो फिर ऐसे बनेगा ना, समझ गई, ठीक है। तो फिर 9 बाहर आएगा इधर। अब देखो ये क्या है, x की पावर n वाला फॉर्मेट बनने की नहीं बन गया, ये तुम्हें पहचानना आना चाहिए, तभी तो तुम इंटीग्रेट कर पाओगे, पहचान ही नहीं पा रहे हो। x की पावर n वाला बन रहा है, तो n वाला क्या फॉर्मूला है, जो भी नंबर ऊपर होगा उसको जोड़ना, फिर नीचे उसी नंबर से डिवाइड कर देना, सिंपल। 7 और प्लस, अब क्या उसको करोगे एक बार, फिर एक लाइन और कबाओगी, इतना भी अब लड्डू ना बनो यार, प्लस c हो जाएगा, काम खत्म। 7 से 7 कट गया, ठीक है।
क्या घुसा? हाँ ना करो, हूँ करो। 6 + 1 हुआ ना, तभी 7 हुआ है, और 6 + 1 नीचे भी बनेगा 7। यहाँ पे क्या हुआ है? 3 + 1 4/4, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग हाँ करते हो केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, बट आता नहीं है कुल, अभी टेस्ट में नंबर कम आता है। चलो देखो अगला लिखो। चलो अगर इसको समझ में आ गया तो अगला वाला नोट करो। चलो तब तक करो सबके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड के अंदर करना है। लिखो, फट से लिखो। अब सबसे पहले कोमल ही जवाब देंगे, बाकी सब लोग चुप करके अपना बैठ ही रहेंगे। क्या जी? करो। चलो, और कल फॉर्मूला सब लोग सुनाओ, फिर सबके पास बाबा के पास वीडियो भेजे कि देखिए इनको दिए थे, याद नहीं करेंगे। अब बोर्ड पे ही लिखवाऊंगा उसको, अब बनाऊंगा भी उसको। ये करो, हो गया? देखो क्या होगा, डायरेक्ट करो इसको। 2 बार आएगा, x⁻³ होगा कि नहीं होगा? डायरेक्ट कर दिया इस बार, सारे स्टेप ये वाले खा रहा हूं मैं, और फिर e⁻x हो जाएगा, +c हो गया। क्या x+1 भी करोगी? e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। 2 बार आया, और 2 + 1 3, और अपॉन 3 हो गया। छापो मत जी तुम, मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है? और बताऊं, और नोट करो। चलो क्या है, लिखो एक सवाल और। देखो रतन, ये आ रहा है रतन, देखो तो बोर्ड में, √x - 1/√x का होल स्क्वायर और इंटू dx। करो इसको इंटीग्रेशन, करो। तो पहले इसको स्प्लिट कर, खोल लेना a - b का होल स्क्वायर से, फटाक से करो इसको। 10 सेकंड है तुम्हारे पास। 1 2 3। अब इतना टाइम लगाओगे? चलाओ पेन फटाक से, 20 सेकंड है खाली बस। सवाल ही 10 घंटा उतारोगे फिर। कॉपी मतलब सोल्यूशन लिखो, पेन उठाना चाहिए, और जिसके दिमाग में होगा वही भी आंसर बता सकता है। होगा किसी के दिमाग में? मैं बताऊं? इतना आ रहा है? हैं? इतना इजी क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। a - b का होल स्क्वायर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। अरे a - b है तो a का स्क्वायर √x का स्क्वायर क्या होता है जी? x होता है। 1/√x का स्क्वायर क्या होगा? 1/x होगा, और फिर 2 इंटू √x, और फिर 1/2 बचेगा ना? ये प्लस में रहेगा, -2 है, थोड़ा सा गलत हो गया था नीचे हमारे में। ये होगा ना? खोल दिया। अब सब पे स्प्लिट कर दो यार, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन। x का कितना हो जाएगा? अरे ऐसा कर लो इसको। चलो एक बार ऐसे कर लेते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। 1/x, ठीक है भाई? 2 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, ठीक है? x का करोगे तो क्या? /2, क्योंकि पावर 1 है ना। पावर 1 है तो क्या होगा? 1 + 1 2, और बटे 2। अभी से समझ ले, अगर अभी से नहीं पकड़ना सीखा तो आगे ही चैप्टर इतना टफ हो जाएगा ना कि तुम्हारा कहानी खराब हो जाएगा पूरे चैप्टर में, और आना बंद कर दोगे फिर कोचिंग में। यही लिए मैं कह रहा हूँ कि पहले अगर छोटा छोटा समझना कम करेगी, धीरे धीरे तो भी आएगा। और अगर तू सोचेगी कि चल ठीक है मैं नोट कर लेता हूँ, सर को मुझे से पूछना बड़ा डर लग रहा है, तो फिर हो गया काम। ये याद कर लो, x की पावर जो भी होगा 1 है तो x की पावर 1 + 1 2, जो भी पावर उसमें एक जोड़ दो, और वही सिंपली से भाग कर दो। बस ये चीज समझो यार, इतना इजी क्वेश्चन है, इसको भी ना कर पाओ तो बेकार हो तुम। देखो 1/x का कितना लिखवाए थे कल? ln x लिखवाए थे ना? पन्ना पलट के देखो, नहीं फॉर्मूला तो कल सबको कूटूंगा, नहीं याद रहेगा तो। 1/x का कल क्या करवाया था मैं? log x या फिर ln x लिख दो, और फिर अंदर मॉड बना देना, ज्यादा अच्छा है। मॉड बना देना, ज्यादा अच्छा है। अरे यार बनाओ ना बनाओ, तुम्हारे बुक में क्या लिखा है जी रतन? एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है?
विदाउट मॉड। कल बता रहा था तो आप बोले गलत है। गलत कहाँ मैं बोला था यार, उसमें दिया भी किसी में दिया, किसी में नहीं दिया। बस यही प्रॉब्लम है। बिकॉज थोड़ा सा जब एडवांस बुक लगाओगे, एडवांस किताबें करोगे, है ना, तो वहां पे दिया रहता है। एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है। अपना बुक खोलो पलट के भैया, शायद बुक ओपन करो अपना भैया। चलो ठीक है, रहेगा। तो 1/x का log mod x, अब log लिखो चाहे ln लिखो, जो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। log mod x और फिर dx का क्या लिखवाया था बताओ, तुम भी बोलो। yes sir x, मुझे क्लास में बच्चे बोलने वाले ही पसंद है, बोल रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, काम की चीजें नहीं बोल रही हो जब सवाल बता रहे हैं। सुनो ध्यान से। बाकी मैं समझ रहा हूं कि सबका दिमाग अपने तरीके से अलग वर्क करता है, कोई जल्दी समझ पाता है, कोई कम समझ पाता है। करो इसको, कैसे करो इसको, करके जाओ पट से। क्वेश्चन बताओ ना, खाली सोल्यूशन लिखो पट से, अब देखेगी। आंसर कोई बोलेगा नहीं, सबका भी देख रहे हैं, और किसी एक से बोर्ड पे करवाएंगे क्वेश्चन। भले कॉपी में कर लो तो फिर बोर्ड पे करवाऊं तुमसे। तो ये कोशिश कर रहे हैं, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं। अच्छे से लिखो। सेम ही चीज और क्या, यही पावर आ जाता नीचे। अरे +1 भी था बस। इंटीग्रेशन का कैसे बनाया, उसी को तो इंटीग्रेट कर लाए हो गया जी, काहे घबरा रहे हो, करो, हो गया, सही है। कर तो ले गए। और बस हो गया। अब क्या लगाओगे, क्या लगा देते लास्ट में, क्योंकि इनडेफिनेट इंडिकेशन क्या लगा देते हैं, टक +c। चलो हो तो गया, हाँ 10/3 कर दो। अपना कॉपी हमको शाम को देना। अच्छे से लिखो, थोड़ा बढ़िया राइटिंग बना दो। नमस्ते। नमस्ते, हो गया, चलो जाओ। ठीक है, चलो कर तो ले गया है, बाकी अगर किसी को एक्सप्लेन कर देना तो मैं फिर से दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। किसी को दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कर ले गया है मेरे अंदाज से, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या दिया था, x² का इंटीग्रेशन दिया था। मैं अभी तक क्या करता था, सबको स्प्लिट करके बताता था कि यार ऐसे कर देता था मैं कि चलो यार इसको कर लो, फिर कह देता कि चलो इसको कर लो ऐसे करके। तो इसने अब डायरेक्ट कर सकते हो तुम अपने हिसाब से, तो जरूरी नहीं है कि बार बार उसी को करो, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कर सकते हो, ये स्टेप लिखो चाहे लिखो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे x³ ये आप स्टेप स्किप कर सकते हो अगर आप प्रो हो गए हो, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट फाड़ सकते हो, ठीक है। साइन देखो, कॉस उसमें डिफरेंशिएशन तुमने याद किया था, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, -sin x। तो फिर sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x। मुझे क्यों ऐसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वैसे क्यों मेरे को हो जा रहा है, तुमको नहीं हो रहा है, तो तुम cos का याद करो, sin का याद करो -cos, और उसे केस में उल्ट देना, cos का वहां पे sin -sin कर देना, ठीक है। हाँ, तो यहां से आएगा -cos, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर चूंकि यहाँ पे इसने किया था कि √x का मतलब होता है x⁴ 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2,
तो इसी ने इसको इंटीग्रेशन करते समय इसने क्या किया कि 1/2 + 1 किया, फिर नीचे 1/2 + 1 किया, ठीक है, ये चीज किया। तो x³ / 3 + 3 cos x, और फिर 1/2 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है, क्योंकि आधा है ये और 1 है, और आधा ये कितना होता है 1.5 होता है, और 1.5 को लिखते हैं फ्रैक्शन में 3/2, तो 3/2 जब आएगा यहाँ पे तो ऐसे आएगा ना 3/2, ठीक है, इसके बराबर। तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। ये 2 जो होगा ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई होकर के, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा, और ये कितना बन जाएगा x⁻3, ठीक है। मैं इसको 3/2 2 ले गया जी, उसमें खवा दिया मैं उसको, डायरेक्ट करा हूं, ये 3/2 बना था, 2 उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा के समझा तो दिया। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, ताकि तुम लोग भी अब ऐसे करने की कोशिश करो। हर एक चीज कितना टाइम लगाओगे यार सवाल को करते समय, तुम्हारे पास बोर्ड में कम समय रहेगा ना। हाँ, धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाओ। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो स्पीड से तो फिर तुम अपने ही प्रोसेस से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इतना जानो कि नंबर तुम्हारा कम हो जाएगा फिर, ठीक है। आगे देखो, ये तुम्हारा नोट होगा, नोट कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब ना, अब एक चीज डालो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन डालो। क्या डालो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब वही और भी बहुत सारा सवाल है। क्या टाइम हुआ रतन? 9:30 तक करूंगा। चलो, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पहले मैं पढ़ूंगा। तो 3 आपके में है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, और फिर बाय पार्ट्स। यही 3 है आपके में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन, फिर क्या है अगला वाला, यूजिंग पार्शियल फंक्शन लिखा है यार। यूजिंग पार्शियल फंक्शन लिखा हुआ है। हाँ भाई, चलो अभी देखो, अभी बात करें इसके बारे में। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बात ना करो, लिखो पहले इतना। ये 3 मेथड है तुम्हारे में, 3 मेथड से तुम्हें इंटीग्रेशन को करना अब सीखना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमें पहला मेथड आपको सीखना है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी के, जहां पे कुछ चीज रखेंगे, टीवी रखते हैं ना, ये सब वाला टाइप। तो अगर मान लो, समझो पहले, ये समझो पहले सवाल, कोई भी फंक्शन है, उसके बगल में उसका क्या दिया हुआ है, एफ डैश मतलब उसका डिफरेंशिएट करके दिया। जैसे दिया है 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x। तो ऐसा अगर कुछ सवाल आता है कि ये बगल में फंक्शन, उसके फिर उसका डिफरेंशिएशन दिया हो, तो क्या करेंगे, जो फंक्शन है ना उसको मानेंगे क्या, t, और फिर वहां से फिर सवाल का अपना चलाएंगे, बीच में बोलो मतलब, ठीक है। समझदार हो, फिर यूज करो कहीं, क्योंकि और भी लोग समझाना। फिर ये है, ठीक, समझ पाए, ये टाइप पहचानना इस चीज को। पहले कब लगाएंगे, कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करके भी दिया हुआ है, जैसे मान लो 10x है, तो 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec²। sin x है तो sin x का क्या होता है, cos x होता है। तो उसी sin x वाले को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो सुनो, तो पहले क्या मानेंगे, tan x बराबर t। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। प्रोसेस को समझो, बहुत आसान सवाल है ये। सब्स्टिट्यूशन कब लगेंगे, जब कोई फंक्शन दिया उसके बगल में उसका डिफरेंशिएशन वाला भी दिया हुआ, तभी जाके अप्लाई करेंगे। लोग सवाल रटते हैं मेरे भाई, ऐसे नहीं करना होता है। ऐसे डिफरेंशिएशन में भी हर एक टाइप का सवाल को बताया हूँ, तुम क्वेश्चन कर रहे हो डायरेक्ट, तो फिर तुमको उलझन हो रही है। यही लोग वीडियोस को करके फिर करो, क्योंकि उसमें कंसेप्ट को सब कुछ बता दिए होंगे, 2 सवाल,
तो इस सवाल को फिर करो मेरे साथ में, तो इस तरह से हो जाएगा। तो tan x बराबर t मानेंगे, किसको t मानेंगे? जो फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन वाले को नहीं, जो फंक्शन है। ऐसा नहीं कि आगे वाले को मानेंगे, कोई फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन जो दिया है, तो डिफरेंशिएशन को रोको और फंक्शन को क्या मानो? t। क्या मानो? t। ठीक है, अब क्या करोगे? दोनों की तरफ डिफरेंशिएट करो। दोनों डिफरेंशिएट जब करोगे, करो। अब ये x का वेरिएबल है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये t का है तो इसको t के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, समझ गए? ये x के साथ x के सापेक्ष कर दिए। अब अगर x के सापेक्ष अगर करें तो फिर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, जबरदस्ती का लाए ना। ठीक है, और फिर सेम इस तरह से भी यहाँ पे भी है, तो t है तो t को t के रेस्पेक्ट करेंगे, और चूंकि ये चीज अलग से लाए तो फिर जनरेट कर देंगे। ठीक है, अपने मन से ला रहे हैं ना, तो अपने मन से लाने के लिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो कैंसिल आउट होकर खत्म हो पाएगा। समझ गई? नहीं समझ गई? अगर इतना नहीं समझ पा रही तो क्लास आती है, मेरे क्लास चलती है, उसमें आगे पढ़ लो फिर से। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक्सप्लेन करने लग गया ना कि क्यों कर रहे हैं, फिर तो खत्म हो जाएगा पूरा लेक्चर। फिर tan x का क्या होता है? sec वायर x और dx। बना कि नहीं बना? tan x का मान तो t रख दोगे, लेकिन ये बाकी जो चीज है उसको भी तो t में करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक t में है दूसरा x में है, फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। इसको t माना और इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी, उसको भी t के टर्म्स में लिख दोगे, फिर डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो ये यहां से क्या बनेगा? t का t के सापेक्ष करोगे क्या आएगा? डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो। इंटीग्रेशन के अंदर भी डिफरेंशिएशन इस्तेमाल हो रहा है, 1 आएगा ना। किसी भी फंक्शन का उसी फंक्शन के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है? 1। वहां पर तो ये कुल मिला के dt हो जाएगा। बस सिंपल बात, सिंपल बात, dt हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही आ जाएगा ना भाई, काटो पीटो ना, वो 1 होता है। बस काटना पीटना सीखोगी तो कहीं दूसरा फंक्शन आ जाएगा, फिर खेल खो जाएगा तुम्हारा। किसी फंक्शन को उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब काटने पीटने वाला अगर तुम समझ पा रही तो बहुत गलती कर रही हो। वैसे अगर आज समझ ली तो सेम चीज वही कहीं और दोहराओगी, अब वो होता नहीं है वैसे। ये हो गया। अब देखो इस सवाल में क्या करेंगे, देखो क्या हो गया सवाल, ये तुम्हारा कल्पना वल्पना करके जो आया वो आया। अब देखो सवाल तुम्हारा ऐसे बनेगा, tan x को क्या मानी है? t मानी है। sec स्क्वायर dx का मान कितना आ गया? अब सवाल आसान होगा कि नहीं हो गया? t की पावर 1 ही तो है, तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि t की पावर 1 है तो 1 + 1, नीचे भी 1 + 1 तो 2 बन गया ऊपर, नीचे भी 2 बन जाएगा, और फिर प्लस c। t का मान कितना है? तो बस tan x का स्क्वायर, आंसर हो गया। इसको चाहो तो और सिस्टमेटिक कर दो कि ये जो पावर होता है ना अंदर इंक्लूड हो जाएगा, tan स्क्वायर x। बस यहां तक भी सही, यहां तक भी सही, जैसे तुमको ये फर्जी लैंडिंग आया। अब जानते हो मैं अगले सवाल में क्या करूंगा, ये जो कराया उन्हें इतना लंबा नहीं करूंगा, सीधा मैं यहीं पे पहुंचूंगा। ये जो कराया हूं डिफरेंशिएट करके सीधा समझूंगा, मतलब बताऊंगा कि क्या tan x का क्या रूट है तो sec स्क्वायर x, वही इसमें dx चिपकाऊंगा, यहाँ पे dt कर दूंगा। नो, डायरेक्ट पहुंचा सकते हो, टेंशन नहीं है। बाकी कर दोगे तो कोई घाटा भी नहीं है। आप जितना ज्यादा स्टेप लोगे उतना ज्यादा क्या होगा, टाइम आपका कम होगा, और टाइम कम होगा तो फिर क्या, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, अगला वाला लिखो क्वेश्चन, sin 3x dx। तो कब लगाना है? जब कोई फंक्शन दिया उसके बगल में उसका डिफरेंशिएशन भी करके दिया हुआ है, तो फंक्शन को क्या मान लोगे? t, और फिर उस फंक्शन को क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, फिर मतलब उस फंक्शन को t मान करके डिफरेंशिएट करके जो बाकी का टर्म बचेगा उसका भी dt कुछ कुछ आ जाएगा, फिर उसको रख के उसको डिफरेंशिएट करके आसानी से हो जाएगा, फिर t का मान जो भी हम लिए थे उसको पुट कर देंगे। चुप 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 चुप। चलो समझ पाए ना कब लगाने हैं सब्स्टिट्यूशन? समझो मेथड को, मेथड पकड़ोगे तब सवाल करोगे। ये सवाल नहीं सिखा रहा हूं, मेथड सिखा रहा हूं, मेथड। भेजे में जा रहा हो तो सुनो इस बात को। अगला सवाल करो। अभी इससे पहले मैंने क्या दिखाया? अभी सवाल प्रॉपर्टीज पे सवाल लगवाया, अब मैं सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड पे लगा रहा हूं, तो ये समझो इस चीज को। कल वाला भी फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, जो प्रॉपर्टीज पढ़ा वो वाला इस्तेमाल हुआ, अब सब्स्टिट्यूशन करके इस्तेमाल कर रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा लास्ट में कि सारा मिक्स होकर के सवाल आएगा, और कर वही पाएगा जिसने सारा अच्छे से किया हुआ है, और बड़ा ही सवाल होता चला जाएगा धीरे धीरे। जितना पढ़ते जाओगे उतना सवाल बड़ा होता चला जाएगा। अभी तो छोटा छोटा है।
अब ये करो इसको इंटीग्रेट। अभी चेन रूल बता रहा हूं, रुको, करो इसको। देखो क्या है, समझो इस चीज को, इसको भी समझो। साइन थीटा एक्स है ना, तुमने साइन थीटा एक्स का तो याद नहीं किया हुआ है, तुमने क्या याद किया हुआ है? साइन एक्स का याद किया हुआ है। चुप पहले, टापा से बोल रहा बीच में, ये ऑनलाइन पढ़ा हुआ है यार, है तभी आगे बक बक बोल रहा है, ठीक है? इसका सुनना मत सब लोग। साइन एक्स का कितना होता है? माइनस, ये तो करियो, कॉस का साइन होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो तुम्हें 3x से थोड़ी नहीं याद है, तब फिर कैसे करो? तो उसी 3x जो खराब कर रहा है, यहाँ पे जो फंक्शन खराबी हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा था कि डब्बे का याद करो, ठीक है? तो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस तो इसमें होगा नहीं कि डब्बे का फिर इंटीग्रेट कर दोगे, ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। वहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे उस चीज डिवाइड होगी। वो चेन रूल में भी बताऊंगा कि चेन रूल में ये होता है कि अगर मान लो कोई फंक्शन दिया था एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं डीएक्स रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल एफ मतलब कोई दूसरा फंक्शन आ सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, और फिर सेम ही चीज़ क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे उसका मतलब सॉरी उसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे, ठीक है? मतलब ये चीज़ है, वो अभी मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है? तो अभी के लिए इसको टी वाले सब्स्टिट्यूशन से करो, क्या करो? सब्स्टिट्यूशन से करो। इस सवाल को 2 तरीके से कराऊंगा, अभी सब्स्टिट्यूशन से करो। जो खराब कर रहा है ना, तो क्या करो? टी मानो, क्या मानो? और जैसे अभी उसमें किया हूँ, क्या किया हूँ? डिफरेंशिएट किया हूँ, दोनों क्या किया हूँ? डिफरेंशिएट किया हूँ। क्या हूँ कि नहीं किया हूँ? मैं कहा डीएक्स मल्टीप्लाई करे हो तो डीएक्स मेरे यहाँ पे भी हो जाएगा, सॉरी डीएक्स से डिवाइड करो, डीएक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इस तरह से यहाँ पे टी को टी के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है? एक्स में था तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए, और चूंकि ये लाए हैं तो इस पर फिर मल्टीप्लाई कर दिए। सिर्फ टी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, अब चूंकि ये लाए हैं तो फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जबरदस्ती का कोई ऐसा तो है नहीं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? अगर मान लो था 3 और था 4, अगर मान लो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या अब ये पॉसिबिलिटी है कि बराबर मतलब जैसे पहले था 3 = 4, सॉरी 4 = 4 था, ठीक है? इसमें 2 से डिवाइड करें, इसमें 5 से डिवाइड, तो क्या अब सही रहेगा? गलत हो जाएगा ना? तो फिर क्या करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना? क्योंकि 2 2 करके फिर वही सेम चीज बन जाएगा। तो इसी वजह से जो चीज मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है वही चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो चीज डिवाइड कर रहा है वही चीज, क्योंकि ये टी में तो टी के रेस्पेक्ट में रही है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। अब समझ में आ गया? अब समझो 3x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 3 का कांस्टेंट बाहर आएगा और x का x से साबित करो कितना आएगा? 1 आएगा, और फिर dx बच जाएगा। यहाँ पे t का t के रेस्पेक्ट में करो कितना आएगा? 1 आएगा, और फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, dt लिख दो बस। अब देखो जी, थोड़ा सा नहीं, एक गलती हुई है, ठीक तो है, ठीक तो लग रहा है मुझे, चलो ठीक है। मैं सोच रहा था कि साइन थीटा एक्स को भी मान के तो कर सकते थे, बट चलो हटाओ। ये देखो उसका आंसर दूसरा dx बराबर क्या हो जाएगा? dt/3, dx बराबर dt/3 हो जाएगा। अब देखो सवाल में क्या चेंज लाना है, ये तुम्हारा कह सकते हो लेट हुआ था, माने आने, और उस मान के एक चीज ये बनाए, मतलब इस 3x यहाँ पे टी रखेंगे, साइन टी रखेंगे। अब चूंकि dx आ रहा है तो हमें जैसे मान लो इंटीग्रेशन हमारा बना साइन टी बना, क्या बना? साइन टी बना, 3x यहाँ पे टी रख दिए, बट dx तो नहीं लिख सकते ना। अब dx लेंगे तो फिर टी वाले फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंस करते, तो फिर उस dx का भी मान निकालना पड़ता है, इसी वजह से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है? तो dx का मान कितना है जी? dt/3। मतलब सवाल तुम्हारा ये था, अब सवाल ये हो गया है, ठीक है? ये कांस्टेंट है ना 1/3, इसको बाहर निकालो, क्या बना? साइन टी और फिर dt। साइन टी का क्या होता है? वही साइन जो भी था, साइन कॉस, साइन एक्स का क्या था? कॉस माइनस कॉस एक्स था, तो साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा, तो माइनस कॉस टी/3। टी का मान सॉरी यार बोल रहा हूँ कॉस, लेकिन कॉस लग गया। टी का मान 3x, टी का मान 3x, कॉस 3x। अभी मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन से सिखाया, अभी तुम इसको डायरेक्ट देख के बताओगे सवाल का आंसर चेन रूल से। इसको नोट करो पहले, बताए भैया नहीं समझ में आया? कॉस टी का साइन, कॉस टी के यहाँ पे टी के यहाँ पे 3x नहीं रखे हैं, और क्या ये तुम्हें माइनस कॉस 3x/3 हो गया, प्लस सी भी लगा देना यार, प्लस सी क्यों नहीं लगा दो सब लोग?
हम जा रहे हैं मरने, चलोगी? चलो यार छोड़ो हटाओ, ये लड़की हरा देती है। अगला वाला देखो, मैं जीतूंगा। चलो तुमसे बात करेंगे तो हो गया मेरा फिर लेक्चर। चलो भाई, सेक स्क्वायर 7x + 3 हो गया। अब बताओ, तुम्हें सेक स्क्वायर x का याद है 10x, बट तुम्हें सेक स्क्वायर 7x + 3 का नहीं याद है, तो यही गड़बड़ कर रहा है ना। इसी को मानो t, जो गड़बड़ करे उसी को मानो। अब फिर दोनों को डिफरेंशिएट करो। इस बार मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, मैं वो जो बीच में स्टेप लगता था कि d/dx, फिर वो चले करो डिफरेंशिएट। कितना आएगा? 7 आएगा भाई, 7 आएगा ना, और साथ में dx चिपकेगा क्योंकि dx से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? t का 1 और फिर साथ में dt। मैंने क्या लाइन गायब किया? ये वाला लाइन गायब किया। d/dx देख लो, एक बार साइड से चिपका देता हूँ। ये करते, फिर dx चिपकाते, फिर ऐसे dt/dt करते और फिर dt चिपकाते, तो ये हो जाता 1, जो कि मैंने नहीं लिखा है। और फिर 7x + 3 का आता 7, 3 का 0 हो जाता, x का 1 हो जाता, ओवरऑल यहाँ से आता। हाँ, इसी वजह से यहाँ पे 7 आता और साथ में dx चिपका होता। तो इस चीज़ को मैंने लिखा, इसका डिफरेंस करके 7 आया, dx चिपकाया ये। तो मतलब जो ये लाइन है ना, मैंने इसको हटा दिया। मैं कर रहा हूँ कि तुम डायरेक्ट भी सीखो, तुम्हारे पास पेपर में टाइम नहीं रहेगा, और तुमको अगर नहीं आ रहा है तो तुम वैसे ही करो जैसे तुमको सही लग रहा है। ठीक है, हो गया? ओए हाँ सुना बेटा, तुमको बता रहा हूँ, टीचर जब कभी जिंदगी में किसी को पढ़ाओगे तो समझ में आएगा कि कितना मेहनत लगता है पढ़ाने में। अब देखो, इसको t मानोगे और dx का मान कितना है? dt/7। अरे हूं कर दिया करो, 7 है, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। सेक स्क्वायर t का dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/7। सेक स्क्वायर क्या होता है? 10x, यहाँ पे t है तो t लिखेंगे, 10t 1/7। t का मान कितना आया है? 7x + 3, तो 10 7x + 3 + c। 7 बाई में होता है क्या इधर आकर? तो हो गया भैया, सही है, ना पूछो, जो लिख लिया उतार लो। मैं भी उसी तरह बनना, हम ना समझाए पे अब हो गया मेरे बस का। चेन रूल, जैसे डिफरेंशिएशन में आपने चेन रूल सीखा था, याद है कि नहीं याद है? एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ डिफरेंशिएशन भी, थोड़ा सा, जरा सा, 5 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा। जैसे ऐसे एक सवाल दिया होता था, और मान लो sin 3x दिया है कि उसको डिफरेंशिएट करो, अगर मान लो यार किसी को तो देख ले, तो करते थे सर sin x का तो मुझे आता है, sin 3x का नहीं आता, तो हम कहते कर लो बेटा cos 3x कर लो, और फिर 3x का करते थे, घुस के करते थे ना, जब तक कांस्टेंट नहीं आता तब करते जाते थे। ऐसा ही सीन मैंने कुछ बताया हुआ था, ये सीन होता। अब इसी को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इसी को इंटीग्रेट करना है। अभी तुमने sin 3x का सब्स्टिट्यूशन से सीख लिया, वो थोड़ा सा लंबा गया है ना सवाल में, थोड़ा लंबा नहीं हुआ sin 3x वाला। तो चेन रूल ये क्या होता है इंटीग्रेशन में, उसको देखो। तो तुमको एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाते समय क्या होता है, क्या होता है, सुनो, सॉरी यार, cos 3x होना चाहिए, गलती से हो गया cos 3x, और फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दे। डिफरेंशिएशन में जो भी वो बचता था ना, उसको मल्टीप्लाई कर देते। इंटीग्रेशन में क्या होगा? डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि तुम देख ही रहे हो सब इसमें डिवाइड ही हो रहा है। तो अब मान लो कोई भी फंक्शन दिया है, जनरल वाला देखो, इसको ऐसे लिखना, फॉर्मूला समझ लो ऐसे, ये दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, साइन पाइन जाइन माइन जो भी दिया होगा, उसके अंदर कुछ भरा होगा, उसको समझ लो डब्बा। समझ गए? तो ये कैसे होगा? अब f करोगे, मान लो साइन दिया, तो साइन का क्या आएगा? कॉस आएगा, कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या आएगा, मतलब कुछ अलग आएगा, हो सके तो सेम भी हो सकता है, जैसे ई की पावर केस में, वो अलग बात, बट कुछ अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, उसको कैपिटल एफ से लिख दिया, ठीक है। और फिर जो भी है उसको a + b तो लिखेंगे ही, साथ में ये जो ax + b बन रहा है उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन डिफरेंशिएशन की तरह मल्टीप्लाई नहीं करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे तब चीज को
ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें डिफरेंशिएट तो करेंगे लेकिन चीज को यहां मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करेंगे। ये डिफरेंस देख लो, तो उसी को बना देते हैं डैश। एफ डैश याद है, जो भी चीज होता है उसका डैश निकाल देते हैं। डैश मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। या तो ऐसे ले लो, डी बाई डी एक्स लिख कर ले लो, या तो इसको चीज को ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख लो। इतना बड़ा सा लिख लो, इसके जहाँ पे चाहिए लिख लो। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, दिखाओ ना, डैश लगा दो, खत्म। डैश का मतलब क्या है, इस चीज को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और सी लगा देना। तो ये एक छोटा सा समझ लो, समझ है बस, चेन रूल है। तो बस डिफरेंस यही है कि डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो चीज अंदर बचता है उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस अवकलन वाले में। और यहाँ पे समाकलन में क्या है, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका अंतर समझो। अब चलो, जैसे साइन 3x अभी था इंटीग्रेशन करने के लिए, तुम्हें करो, तभी चिल्ला रहा हूँ कि इसी को ले लो यार, क्या कर रहा है। तो अब तुम सब्स्टिट्यूशन से कितना लंबा किया था, अभी पीछे देखो, एक आधा पन्ने का लगभग हो गया था। साइन 3x का देखो इंटीग्रेशन क्या किया, वो कितना आया, माइनस कॉस 3x/3 आया है। क्या आया है, प्लस सी आया ना। तो अब डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे करोगा, ये क्या है, ये क्या है, फंक्शन ही तो उसके साथ में है। तो साइन जो भी है उसका करो, उसका करो, क्या होगा बताओ। हाँ, यहाँ पे dx भी लगा देना। तो क्या आएगा, साइन को क्या करोगे तो क्या आएगा, कॉस माइनस कॉस 3x आएगा। और फिर 3x का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, वही डैश, 3x का डैश, 3x का डैश कर लो, क्या उसको डिफरेंशिएट करो, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो माइनस कॉस 3x/3 प्लस सी। मैं चाहता तो ये वाला जो लाइन लिखा हूँ 3x डैश, उसको ना करता, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके छोड़ देता, तो एक ही लाइन में सवाल हो जाता है इससे। ठीक, वहाँ पे तो कितना लंबा था। कहोगे सर पेपर में कौन सा मेथड लगाएं, ये लगाओ, हमारे बोर्ड एग्जाम में सिलेबस से क्या दिक्कत है। डायरेक्ट तो काटेगा नहीं वो। काहे काटेगा भाई, चेन रूल तो दिया हुआ है ना। वहाँ पे लिखना पड़ेगा किस चीज रूल के हिसाब से, मतलब चेन रूल लिखना पड़ेगा। तुम कर देना, बस हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे में चेन रूल दिया तो तुम कर दो। समझ गए, सब्स्टिट्यूशन क्यों सिखाया गया, ताकि सीख लो उसको भी करना। कोई जैसे याद करो, लास्ट टाइम ने मैक्सिमम ने जब पढ़ाया था यहाँ पे, उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाया वीडियो, तो उसमें क्या कहा, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी बताया चीज को करना, सेकंड से बताया। मैं कहा कि जो तुमको सही लगे, जो तुम्हें सवाल के हिसाब से आसान लगे वो लगा दो। डिफरेंशिएशन के कई सारे डिफरेंशिएशन के मेथड होते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ा, ये लॉग, अगर एक्स की पावर मान लो क्या है ना, वेरिएबल को वेरिएबल अलग अलग तरीके का मेथड बताया, कभी लॉग वाला भी लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमको सारी चीज़ सिखा दी गई है, तुमको जो आसान लगे, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हारे जो तुम्हें अच्छा लगे कर दो। ऐसे इसमें भी इंटीग्रेशन में भी सीखोगे, है ना। बट कुछ कुछ टाइप के सवालों के लिए कुछ कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, उसको ही लगाना होता है, जिससे चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो फिलहाल के लिए देखो, आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो। आ रहा ना भैया, वीडियो में सब आ रहा अच्छे से, हाँ चेहरा वेरा, हाँ क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा, कभी कभी चिपका ही रहूंगा और क्या। चलो अब आ रहा है, करो इसको। ओए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या याद करके आयो घर से, चुप है, tan x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर कुछ और है, तो लिखो, लिखो कैसे लिखोगी, tan x लिखोगी, tan और अंदर क्या है यहाँ पे, x तुम्हारा अब इतना बड़ा है देखो, तो tan लिखोगी और फिर ये जो पूरा अंदर लिखा उसको लिख लोगी। फिर क्या करोगी, अंदर वाले को क्या करोगी थी, अंदर वाले को क्या करोगी, डिफरेंशिएट करोगी। क्या करोगी, डिफरेंशिएट। तो उसको की नीचे लिखेंगे ना डिवाइड करके, तो 7x + 3 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बताओ, लिख लो। 7x + 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। tan 7x + 3 और 7x का क्या होगा बताओ, 7x का 7 और 3 का कुछ नहीं, बस आंसर हो गया यार। अगर इसको मैं सिखा लेगा मतलब फिर ठीक है, बस ये अपने हाथ से करके जान जाए बस, क्योंकि अपने हाथ से करने से डरती है।
कि गलत ना हो जाए। नहीं है तो डर है, कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा। अगला लिखो, ये सवाल ये बोर्ड पे आके बताएगी, तो कॉपी में करके दिखाओ। चलो ये करके दिखाओ। बस कुछ एक आध दो सवाल बचा है, बस ज्यादा नहीं। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या याद करवाए हैं? सेक स्क्वायर एक्स का tan x, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉड एक्स, बट माइनस भी लगेगा, ध्यान रखना। तो माइनस कॉट जो भी डब्बे के अंदर उसको लिखो, फिर डब्बे को नीचे डिवाइड करवा दो डिफरेंशिएट करके। करके दिखाओ कॉपी में। तो कैसे करेंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या? माइनस कॉट, तो माइनस कॉट और डब्बा क्या है ये पूरा माइनस 8x प्लस 9, और नीचे क्या बताया कि जो भी चीज होगा डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्या होता है डिवाइड में होगा। क्या होगा? डिवाइड में। देखो ये लिखा है नहीं, तो फिर डिफरेंशिएट करोगे किसका? इसका। माइनस 8x का क्या होगा? माइनस 8, और 9 का कुछ नहीं, तो खत्म यार, आंसर लो। यहां पे माइनस से माइनस कटवा दो, चलो हो गया। आगे देखो, आगे देखो, हाँ आगे देखो, चलो आगे आगे देखो। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। फटाफट लिखो सवाल, बहुत मजा आ रहा है आज करने में यार, मुझे भी। ये वाला अब देखो, सुनो, इसमें क्या लगाओगे बताओ? चेन रूल से होगा? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें दो दो फंक्शन आ गया यार, गड़बड़ा जाएगा ना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखो ये वही वाला सवाल, ये एफ एक्स है और ये क्या है? एफ डैश। भाई साइन का क्या होता है? कॉस होता है ना, तो किसको मानेंगे? टी, इसको मानेंगे, डिफरेंशिएट वाले को नहीं मानेंगे, जो फंक्शन उसको मानेंगे। तो क्या करेंगे? लेट, लेट यूज करना वर्ड, माना मत लिखना तुम लोग, भाव बढ़ेगा तुम्हारा एग्जाम में। एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको चूंकि ए एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में छुट्टी का, तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी का क्या होता है? ए एक्स प्लस बी का क्या होगा? अरे ए एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? ए, और बी का 0, तो यानी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ए हो जाएगा। कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा ही है थोड़ा सा। इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा ना, वो वाला स्टेप जो बीच वाला था नहीं, उसको मैंने इतना समझदार हो डायरेक्ट करो कि साइन का कॉस और फिर ए एक्स प्लस ए हो गया और डी टी हो गया, ये तुम्हारा बन गया। और एक चीज भूले यार, dx कहाँ गया? dx भी तो होगा, dx भी तो था, तो dx से डिवाइड जब करो तो फिर dx मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो a से कौन से डिवाइड करवा दो, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी डी टी बाई ए। हाँ यार एक बात ध्यान रखना, तुम सवाल के हिसाब से चीजों को बनाओगे, क्योंकि देखो तुमने इसको टी मान लिया, क्या मान लिया इसको? टी। अब जो ये बचा माल, यही तुम्हें डिफरेंशिएट के आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो ए आ रहा था, तो हमने इस ए को भी डिवाइड करवा दिया, ताकि ये पूरे का मान हमें एग्जैक्टली पता चल जाए। इतना दिमाग तो है ही यार, इतने तक छोड़े तो समझ जाओगे ए अगर आ रहा एक्स्ट्रा, इसे डिवाइड करवा देना। अब सवाल तुम्हारा ये बन गया, सवाल तुम्हारा ये बना, क्या बना? इंटीग्रेशन ऑफ ये जो पूरा कहानी है इसको टी माने, और ये जो पूरी कहानी है इसको क्या मान लिए? डी टी बाई, क्योंकि इसको टी माने तो डी टी बाई ए आएगा। ए क्या है? कॉन्स्टेंट बार आएगा 1 बाई ए। टी का क्या होता है? 1 + 1 2, फिर 1 + 1 2, हो गया सवाल ना? टी का मान कितना है? फलाना, मतलब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। टी स्क्वायर है तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा? ये 2a लिख दो, और क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर को क्या हो जाएगा? साइन मतलब 1 हटाओ, साइन स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर
इसका पूरे का आप होल स्क्वायर ही कर देते, कर नहीं देते? ऐसे ही तो करते, कर देना। तो ये भी लिखो और चाहे ये लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो यार, ठीक है, जरूरी नहीं कि यहीं पे लगाओ, यहाँ पे भी लगा सकते हो अगर दिक्कत हो रहा है किसी को। हो गया ना? आ रहा है जी, आ रहा है कि नहीं? चलो आगे देखो, नोट करें सब, पिछला नोट किए थे कि नहीं? सब नोट किए थे ना बिना? हाँ रोक दिया करो यार, मैं चल रहा हूँ अपने स्पीड में, आज सुन ही नहीं रहा हूँ किसी का, देख ही नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। बस एक सवाल हो रहा है, एक नहीं 2 है। एक सीबीएसई के सैंपल पेपर का है 2021-22 का, 20-21 का, और एक दिल्ली के सेट का है 2020 का सीबीएसई बोर्ड। यही सब करना है जी। होमवर्क क्या होता है? होमवर्क जाओ किताब से पूरा कर डालो, आज पूरा किताब खत्म कर दो आज, मतलब जो भी एक्सरसाइज जो भी तुम पढ़े हो फॉर्म में। करूँ इरेज करूँ? होगा कि नहीं? रतन कॉपी मेरे को नोट चाहिए इंटीग्रेशन का, जो लिख रहे हो उसका तो नोट्स तो बनाओगे यार, सबको नोट्स बोलो तो तुम क्या अलग से हो गया? अब ढंग से पढ़ो, यहाँ पे भी, यहीं पे फेयर बना लो मैथ का, ठीक है? बोर्ड एग्जाम का थोड़ा सा अलग से नोट्स रहेगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी कैसे कैसे करना है। उसने तो फिर वही जेई वाला ठोके चले आए, ले गवा नंबर साहब, पता चला 75% क्राइटेरिया पूरा ही नहीं कर पाए। ओए बैठ, भागना नहीं है क्लास से। ये तो बड़ा मास्टर पढ़ाता है, लड़के भाग रहे हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सैंपल पेपर होता नहीं उनका, सैंपल पेपर आता है, तुम्हारे में भी आता है। अब देखो यार, ये सवाल करो है, अगर किसी को नींद आ रहा है तो लेट के पढ़ सकता है। अभी तक जो तुम समझो, चलो देखें लगा पा रहे हो नहीं। 2 क्वेश्चन है, ये दिल्ली का सेट का है। 2020 का टिका, ठीक है, ऐसे यूपी बोर्ड का भी करवा दूंगा, ठीक है चलो। हे हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का भी करें हर एक स्टेट बोर्ड का, WBGE का क्वेश्चन भी डाल देंगे इसके अंदर, बट इतना हल्का उन सब में नहीं आता, ये सब तो उनके कह सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं। CUT का भी क्वेश्चन कराना है यार, मैं 5 मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ, तब तक तुम लोग करो। देखो भाई यार, ये लोग कुछ कुछ करे हैं, कुल्लू कुल्लू बेईमानी करे हैं। देखो अब लो, ये भी सब धोखा दे रहे हैं, ये दुनिया का नाम ही धोखा देना है। बट पता नहीं कि मुझे धोखा खाने में मजा बहुत आता है, जब कोई रुला के जाता है ना, हंसी आती है बस। उसको लगा कि मुझे रुला के गया है, भाई तेरी रुला के जा पाएंगे, हम इंसान ही नहीं है, हमको तो रोना आता ही नहीं है। तो 3 कॉमन ले लेंगे ना, तो 1 + cos x बन जाएगा ना। एक बच्ची आई है, वो जो लड़की है शाम को पढ़ती है, सर हो जाएगा ना, सर मैं बताती हूँ ना, ऐसे से बोलती है, बड़ा प्यारा लगता है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे वाला देखो, x को करोगे में तो 1 आएगा, साइन करोगे तो x आएगा, cos x आएगा। तो समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन है, उसका क्या है, डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट है, इसको मानो t, फिर करो। और ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन लगाओगे कि जब कोई ऐसा चीज है जिसका डिफरेंशिएशन भी मिल रहा है तभी सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, मिल ही नहीं तो क्या घंटा लगाओगे? सभी तो सब्स्टिट्यूट कर पाओगे यार, ऊपर वाले को t मान करके नीचे वाले तभी तो सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर जो बनेगा सिस्टम। पकड़ पा रहा ना मेरी बात जो मैं बोलता हूँ? बहुत तेज बोल रहा हूँ शायद आज। अब करो इसको, क्या है 1 + cos x, जैसे जब बन जाता तभी तो वो बन जाता सेम वाला चीज, और चूंकि dx से समझ रहे हो ना वो प्रोसेस, तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे dt हो रहा होगा, ठीक है। मैं एक स्टेप जो बीच में भी इससे पहले जब बता रहा था उसको तो हटा देता हूँ। अब देखो क्या सीन बनेगा, आगे क्या होगा, 1 + cos x dx का क्या हो गया, ये पूरा मान क्या हो गया dt, और x + sin क्या हो गया t हो गया। इंटीग्रेट करो,
तो इसको बोल सकते हैं कि 1/t, फिर dt के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1/t कितना होता है, log ऑफ mod x। 1/x का क्या होता था, mod x होता था, 1/t तो 1/log ऑफ mod t हो जाएगा। और फिर t का मान कितना है, x प्लस कितना मान है तुमने, इतना ही तो मानते हैं। डन कर लिए, तुम छापे, छापो छापो। चलो आगे देखो, ये वाला सवाल देखो, अगले बस लास्ट है आज का भैया, इन लोग का हो रहा है सवाल से पेट बैंड बाजा, आज सवाल से इनका पेट भरा है, आज मजा है। यहाँ पे जोमेटो नहीं है यार, बड़ा पीछे ही हम लोग इधर नहीं है यार। x साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा प्रॉब्लम है ये भी देख लो, है ना। सीबीएसई दिल्ली सेट 2020 का है। चलो ओए करो, खत्म। अभी और है, मोबाइल से निकाल सकता हूँ, मोबाइल में हो, बाकी मैं भी नहीं बना पाया था आगे मतलब नोट नहीं कर पाया। चलो करो, बैठ 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 बैठ, लास्ट है, बैठ जाओ। देखो कैसे करोगे बताओ, बैठ पहले, लास्ट है, उसमें मरो ना एकदम, करो कैसे होगा। इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ, इसमें जानते हो, देखो क्या है, सुन लो बहन, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, याद है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, याद है कि नहीं याद है, याद कर आया था उसमें तुम, क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने ऐसे याद करा था, ऐसे साइन में डब्बे का स्क्वायर, फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे क्या है तुम्हारे में, एक्स स्क्वायर है, तो फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि नीचे वाला बन जाएगा, ठीक। और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी तो करोगे, जो कि क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ये हो रहा है कि √1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 2x, समझ पा रहे हो। तो इसको मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t मानेंगे, और फिर उससे कुछ खेल करेंगे। चलो, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को मानेंगे क्या, t, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, ये कर ही दिया मैंने, इस बार कर दिया ना, ये रफ वर्क, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 2x, और चूंकि एक्स्ट्रा dx भी आएगा ना यहाँ पे, और फिर इधर dt, ये समझ पा रहे हो के बाद डिफरेंशिएशन करोगे तो dx आया होगा नीचे, फिर यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है, वो बात तो मैं भाई कई बार बता चुका। अब देखो, चूंकि हमारे में क्या दिया हुआ है कि x मिल जा रहा है, ये वाला मिल जा रहा है, इसको तो हमने t मान लिया, ये तो सुनो यार, थोड़ा सा कैमरा भी कट गया ना, मतलब कुछ दिक्कत हो गई है, स्विच ऑफ हो गया मेरे पास, दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सुनो 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 सुनो, बात खत्म हो, जल्दी करो। यहाँ तक तुम्हें समझ में होगा, मैंने उसमें बोला था कि तुम देख लो यार, इसको हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे, और जब इसको डिफरेंशिएट करें तो ये वाला टर्म बन रहा होगा। मैं बता रहा था कि यार यहाँ पे 2 नहीं है तुम्हारे में, तो 2 को डिवाइड करवा दो, तो x dx और फिर √1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन इक्वल टू dt/2 बन जाएगा। हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से बना रहे हैं, क्यों, हमें 2 नहीं दिख रहा था इसके अंदर, तो 2 को हमने इधर फेंक दिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करवा लो, इंटीग्रेट करवा लो। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जा रहा है, देखो ये, इसको क्या माने हैं, t माने हैं, तो t लिखो, और इस पूरे को, इसको और इसको क्या माने हैं, dt/2। अगर इसको t मान लो, dt/2 ही मान के आएगा ये, तो क्या हो जाएगा dt/2, ठीक है। 1/2 तो फिर कॉमन हो जाएगा, फिर t इंटू dt का इंटीग्रेशन होगा, कितना हो जाएगा t²/2, तो क्या बन जाएगा 1/4, और t का मान कितना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन इनवर्स
एक्स स्क्वायर का इस तरह से चीज़ें हो जाएगी प्लस सी। ये तुम्हारा डन है ना, दिल्ली सेट का था 2020 का सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, इसको आप कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।